हॉर्मुज़ खुलवाने की कोशिश और बाहरी उलझनों के बीच अमेरिका के अंदर ही बड़ा राजनीतिक धमाका हो गया है। ऐसा धमाका जिसने दुनिया के सामने इस पूरी जंग की नींव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर यानी आतंकवाद विरोधी प्रमुख जो केंट ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंट ने एक्स पर अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए जो बातें कही हैं वो हैरान करने वाली हैं। जो केंट ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी अंतरात्मा उन्हें ईरान के साथ चल रही विनाशकारी जंग का समर्थन करने की बिल्कुल इजाजत नहीं देती। जो का सबसे सनसनीखेज दावा यह है कि ईरान से अमेरिका को कभी कोई तुरंत का या बहुत बड़ा खतरा था ही नहीं। तो सवाल उठता है कि जब खतरा नहीं था तो अमेरिका इस भयानक जंग में कूदा क्यों? केंट के मुताबिक अमेरिका ने युद्ध केवल इजराइल और अमेरिका के अंदर बैठी इजराइल की बेहद ताकतवर लॉबी के भारी दबाव में आकर शुरू किया है। केंट ने अपनी ही सरकार और सिस्टम की पोल खोलते हुए बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इजराइल के बड़े अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया ने मिलकर एक सोची समझी मिस इन्फॉर्मेशन यानी भ्रामक जानकारी फैलाने की मुहिम चलाई। केंट का दावा है कि इस झूठी मुहिम का इकलौता मकसद राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को अंदर से कमजोर करना था। इसी गुमराह करने वाले अभियान के जरिए ट्रंप को यह पट्टी पढ़ाई गई कि ईरान अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ट्रंप को यह विश्वास दिलाया गया कि ईरान पर हमला करने से अमेरिका को रातों रात बहुत आसानी से जीत मिल जाएगी। लेकिन अब जमीनी हकीकत देखकर पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि ट्रंप से बोला गया वो हर दावा सरासर झूठ था। जो केंट ने इन हालात की तुलना इराक युद्ध से की। उन्होंने याद दिलाया कि उस वक्त भी इजराइल ने अमेरिका को ऐसे ही विनाशकारी युद्ध में धकेलने के लिए ठीक यही जाल बिछाया था, जिसमें हजारों बेगुनाह अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। केंट कोई आम नेता या सिर्फ एक अधिकारी तो है नहीं, बल्कि वो खुद 11 बार युद्ध के मैदान में जा चुके एक बेहद अनुभवी पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में पत्नी शैनन का भी जिक्र किया है। केंट का मानना है कि उनकी पत्नी की मौत भी इजराइल के रचे गए ऐसे ही एक युद्ध में हुई थी। इसलिए वो कहते हैं कि अमेरिकी युवाओं की अगली पीढ़ी को ऐसे युद्ध में मरने के लिए हरगिज नहीं भेज सकते।